संघर्ष समिति की ओर से, संगठन की ओर से आज यहाँ पर संविधान चौक में मोर्चा खोल रखा है। आइए जानते हैं आंदोलनकारियों से सीधा कि उनकी क्या मांगे, क्या बताएंगे। मैं विनोद हिरलकर महाराष्ट्र संघर्ष कामगार संगठन का प्रेसिडेंट हूँ। जो हमने एचडीएफसी बैंक प्रशासन को और कॉन्ट्रैक्टर को जो डिमांड दिया थी, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो मिनिमम वेजेस ठहराए हुए जो कायदे से ऐसे कानून के हिसाब से मिलना चाहिए, जो वर्कर लोगों का हक है, वो हक छीनने का काम ये बैंक प्रशासन कर रही। एचडीएफसी बैंक केंद्र शासन ने ठहराए हुए रेट भी नहीं दे रही, तो केंद्र सरकार के नियम का में अधीन नहीं है। इसका मतलब यही होता है कि केंद्र शासन ने उनको सचोटी देनी चाहिए और उनको कार्रवाई करनी चाहिए। हमारी जो डिमांड थी, मिनिमम रेट मिलना चाहिए, मेडिकल फैसिलिटी मिलना चाहिए। जो साफ सफाई कर्मचारी है उनको अगर बीमारी होती है तो मेडिकल फैसिलिटी मिलना चाहिए। अगर उनको कुछ होता है तो उनका परिवार कैसे चलेगा, उनकी परिवार की जिम्मेदारी कौन निभाएगा। और जो वर्कर छुट्टी पे जाते हैं तो उनको लीव सैलरी मिलनी चाहिए, उनको छुट्टियां मिलनी चाहिए। और जो 8 घंटे के ऊपर वर्किंग करते हैं तो उनको ओटी मिलना चाहिए, और छुट्टी के दिन बुलाते हैं तो उसका ओटी मिलना चाहिए। हमारी डिमांड थी। और जो सालों सालों काम करते हुए आ रहे बैंक में, वो उनको परमानेंट करना चाहिए। ये हमारी डिमांड है। हम लेकर एचडीएफसी बैंक के पास गए, लेकिन एचडीएफसी बैंक ने सब डिनाई कर दिया। तो हम लेबर कोर्ट में गए, तो लेबर कोर्ट में जाने के बाद भी उन्होंने लेबर कोर्ट की भी सुनी नहीं है। जो केंद्र सरकार ने नियुक्त किए हुए समंजस अधिकारी है, उनकी बात भी वो सुनते नहीं है। मतलब इनकी मजूरी इतनी बढ़ गई है, तो इनकी मजूरी बढ़ने के कारण हमारा ये आज का आंदोलन शुरू करने में आया हुआ है। हमारे लोगों के जो अत्याचार हुए, वर्कर को निकाल गया है और इलीगल तरीके से ट्रांसफर की गई है, तो ये रोकने के लिए हम यहाँ पे इकट्ठा हुए और हमारे लोगों को परमानेंट किया जाए, ये हमारी मांग है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो मिनिमम रेट दिए वो दिए जाए। अगर ये रेट दिए नहीं जाते तो हम तीव्र आंदोलन और करेंगे। राष्ट्रीय मजदूर सेना का विदर्भ प्रदेश का अध्यक्ष। महाराष्ट्र संघर्ष कामगार संगठन को हम लोगों ने अपना समर्थन दिया हुआ है। और इस एचडीएफसी बैंक के अंदर में नागपुर की हम बात करें तो कम से कम 250 से 300 कामगार यहाँ पर काम करते हैं। और महाराष्ट्र के अंदर में हजारों की तादाद में यहाँ पर कामगार है जो काम कर रहे हैं। जिस तरीके से भाई ने बताया कि कामगारों के ऊपर में के समस्याओं को लेकर एचडीएफसी को निवेदन दिया गया था, कामगारों के हक के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की ओर से जो सारी चीजें उनको मिलनी चाहिए, वो उनका हक उनको मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ का कॉन्ट्रैक्टर उनको देता नहीं है और उनका हक उनको मिलना चाहिए, तो उनकी सारी डिमांड उन्होंने नकार दी है कि हम ये दे नहीं सकते। दे क्यों नहीं सकते? जब कॉन्ट्रैक्टर को आप पूरा पेमेंट करते हो तो कॉन्ट्रैक्टर ने उनका हक उनको देना चाहिए। और हमारी जो डिमांड है, हम कॉन्ट्रैक्टर अगर सुनता नहीं तो हमारा काम है कि हमने एचडीएफसी के सामने रखना, क्योंकि मुख्य मालक वो है, कॉन्ट्रैक्टर मुख्य मालक नहीं है। और मुख्य मालक की अगर उस बात को नजरअंदाज करें तो इसका मतलब ये है कि दोनों की मिलीभगत है। दोनों मिलकर, एचडीएफसी और कॉन्ट्रैक्टर दोनों मिलकर कामगारों के ऊपर में अन्याय कर रहे हैं। आज देखा जाता है कि कोविड पीरियड से लेकर अभी तक जिन लोगों ने अपनी जान जोखिम में डाल के सफाई कर्मचारियों ने अपना योगदान दिया हुआ है, आज उन सफाई कर्मचारियों के इस तरीके से अपमान होता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरा एक सवाल है कि बैंक ने अगर हमारे बैंक के अकाउंट के अंदर में मिनिमम बैलेंस नहीं रहता तो उसका पैसा कटती है। हमारे इसमें अपना पैसा निकालो तो उसका पैसा कटता है, पैसा भरो तो उसका पैसा कटता है। तो ये सारी चीजें होती है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जब हम उसके बारे में हमें कोई पूछताछ नहीं होती, किसी भी कामगार को है, किसी भी बैंक के सभासद को ये नहीं पूछा जाता है कि हम आपका पैसा काट रहे हैं, आपका मिनिमम बैलेंस है हम वो काट रहे हैं, आपको कोई चीज दी जा रही है आपको मिलना चाहिए हम वो काट रहे हैं। लेकिन मेरा ये सवाल है, जब आप ये सारी चीजें हमें बिना पूछे काटते हो तो हम आपके काम इसके सभासद हैं बैंकों के, और बैंक की जवाबदारी होती है कि हम तमाम मजदूरों का, तमाम सभासदों का ग्रुप इंश्योरेंस करवाना। हमें न पूछते हुए करना, ये उनकी जिम्मेदारी है। अगर किसी भी कामगार को, किसी भी सभासद को कुछ होता है तो उनका मुआवजा उनको देना चाहिए, ये उन्होंने करना चाहिए। आज मैं ये कहना चाहता हूं कि आज इनको मिनिमम वेजेस नहीं दिया जाता, इनका पीएफ नहीं भरा जाता है, इनका ईएसआईसी नहीं भरा जाता है। अगर इनका ईएसआईसी नहीं भरा जाए तो इनका ट्रीटमेंट कहां से होगा? बहुत से मजदूर ऐसे हैं जहां का कॉन्ट्रैक्टर ईएसआईसी तो भरता ही नहीं है, और जिसने भरा है तो उनको कार्ड नहीं देता, और कार्ड नहीं देने के बावजूद वो अपना ट्रीटमेंट कहां कराए? फिर अपने जेब का पैसा खर्चा करता है। मैनेजमेंट को बताया जाता है, मैनेजमेंट बोलता है हम कुछ नहीं कर सकते, फिर करेगा कौन?
इसके लिए जवाब कुल मिलाकर यहाँ पर हड़ताल कितने दिनों से जारी है और आगे की आपकी क्या भूमिका रहेगी? आज ही ये आंदोलन है, आज के दिन, और आगे की जो हमारी भूमिका है, यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो इससे भी तीव्र आंदोलन पूरे महाराष्ट्र में किया जाएगा। और सरकार और यहाँ के जो मंत्री है उनके भी हम कुछ, उनके सामने भी हम नारे निदर्शन कर सकते हैं या उनको भी हम रस्तों पर रोकने की ताकत रख सकते हैं। यदि यही चलते रहेगा तो हम एचडीएफसी का बैंक का पूरा काम बाइकआउट करने की भी ताकत रख सकते हैं, जिससे बैंक को बंद करने की नौबत आ सकती है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है महाराष्ट्र संघर्ष कामगार समिति संगठन की ओर से यहाँ पर और भी तीव्र, अगर मांगे मान्य नहीं होती है तो और भी तीव्र आंदोलन करने के और जो बैंक है उसे बायकॉट करने का भी ये एक साथ मिलकर ये नारा दे रहे हैं। तो इसी के साथ देखना पड़ेगा कि इसके बाद इनकी मांगे पूरी होती है या नहीं। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए आंचल लोखंडे, नागपुर। आलिशान में 10 अगस्त से शॉपिंग करने पर 14 अक्टूबर को पूरे पैसे वापस मिल रहे हैं, यानी 100% ऑफ। हाँ भाई हाँ, बढ़ाए आपकी शान आलिशान। नंगा पुतला चौक, गांधी बाग, नागपुर। 3 से अप्लाई। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर फिशर भगंदर पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com। बढ़ते पेट्रोल के दामों ने अगर बढ़ाई है आपकी चिंता, तो इलेक्ट्रॉनिक मोपेड स्कूटर आपके चेहरे पर लाएगी खुशी। तृषा ईवी सॉल्यूशंस लेकर आया है मॉडर्न इलेक्ट्रिक स्कूटर ब्रेवो। ई मोटरसाइकिल मोपेड स्कूटर मॉडल के फंक्शंस जानकर आप रह जाएंगे दंग। अब लो बैटरी की चिंता से भी रहे दूर। ई स्कूटर में मिलेगी आपको 2 बैटरी की सुविधा, चलाने में आसान और लुक वाइज क्लासिक। स्कूल कॉलेज स्टूडेंट के साथ बुजुर्गों के लिए भी एक बेहतर विकल्प। 1 सिंगल चार्जर में स्कूटर चलेगी नहीं बल्कि दौड़ेगी 280 किलोमीटर तक। मॉडर्न इलेक्ट्रिक स्कूटर ब्रेवो, अ फंक्शंस ब्लेंड ऑफ मॉडर्न एंड रेट्रो स्टाइल, इलेक्ट्रिकली चार्ज एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली। हमारा पता तृषा ईवी सॉल्यूशंस, गड्डी गोदाम चौक, कामठी रोड, सदर, नागपुर। आवर कॉन्टैक्ट्स 7709877121। बढ़ाए आपकी शान आलिशान। आलिशान में 10 अगस्त से शॉपिंग करने पर 14 अक्टूबर को पूरे पैसे वापस मिल रहे हैं, यानी 100% ऑफ। हाँ भाई हाँ, बढ़ाए आपकी शान आलिशान। नंगा पुतला चौक, गांधी बाग, नागपुर। 3 से अप्लाई।